हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, बीए पार्ट थर्ड सेक्शन बी के लिए एशिया के भूगोल में एशिया की जनसंख्या के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में एशिया की जनसंख्या के बारे में पहला भाग मैं आपको भेज चुका हूँ। आज उसी के क्रम में एशिया की जनसंख्या का यह दूसरा भाग, इसके बारे में चर्चा करें। एशिया महाद्वीप के जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले तत्व। धरातल। एशिया में जनसंख्या के असमान वितरण में धरातल की बनावट का बहुत बड़ा प्रभाव है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में मिलने वाली नदियों के मैदानों में जनसंख्या अधिक मिलती है। जलवायु। जलवायु का जनसंख्या के वितरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एशिया में दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में मिलने वाली मानसूनी जलवायु वाले देशों में जनसंख्या अधिक मिलती है। दूसरी ओर साइबेरिया की ठंडी एवं उष्ण मरुस्थल प्रदेशों की गर्म जलवायु वाले भागों में जनसंख्या बहुत कम मिलती है। मिट्टी। एशिया में जिन भागों में नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी मिलती है, वहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है। जल की प्राप्ति। एशिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग शुष्क तथा यहाँ जल के अभाव के कारण जनसंख्या भी कम मिलती है। रेगिस्तानी भागों में जनसंख्या के कम मिलने का कारण यहाँ जल का अभाव है। यातायात के साधन। विकसित यातायात के साधन जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव डालते हैं। जापान, भारत तथा चीन में जनसंख्या की प्रकृति में यहाँ के यातायात के साधनों ने भी सहयोग दिया है। सुमात्रा, मलाया, साइबेरिया में यातायात के साधनों के अभाव के कारण मानव को सुविधाएं नहीं मिलने पाती। अतः ऐसे स्थानों पर मानव कम निवास करना पसंद करते हैं। औद्योगिक विकास। जापान एशिया का सबसे अधिक विकसित देश है तथा जापान में जनसंख्या भी बहुत अधिक है। इस प्रकार जिन भागों में मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिए रोजगार सुविधापूर्वक मिल जाता है, वहाँ मानव निवास करना पसंद करते हैं। राजनीतिक कारण। जापान में जनसंख्या अधिक होने का एक कारण यह भी है कि जापान सरकार ने युद्ध काल में जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जनता को प्रोत्साहित किया था। उत्तरी कोरिया में दक्षिण कोरिया की अपेक्षा जनसंख्या कम मिलने का कारण युद्ध की परिस्थितियां रही हैं। शांतिपूर्ण वातावरण। एशिया अनेक धर्म, संस्कृति, सभ्यता एवं संप्रदायों का जन्म स्थान होने के कारण मानव जाति के लिए सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण प्रस्तुत करता है। नदी घाटियों की सभ्यता यहाँ के सामाजिक जीवन को मधुर बनाती है। जनसंख्या के घनत्व की अधिकता।
एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की अधिकता के साथ साथ जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व भी अधिक है। संसार की जनसंख्या का घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि एशिया का 84 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व के आधार पर एशिया महाद्वीप को 3 भागों में बांटा जा सकता है: अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, दूसरा मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र और तीसरा कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र एशिया महाद्वीप के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में मानव के निवास के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त हैं। एशिया के अधिक जनसंख्या वाले भाग में एशिया की लगभग 70% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार एशिया महाद्वीप के लगभग 1/3 भाग पर लगभग 2/3 मानव निवास करते हैं। इस क्षेत्र के निवासियों का प्रधान व्यवसाय कृषि करना है। इन देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक है। इसमें जापान, चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, वियतनाम इत्यादि देश सम्मिलित हैं। मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र एशिया के कुछ भाग ऐसे हैं जहां मानव के निवास के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। इन भागों में एशिया महाद्वीप की लगभग 22% जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, टर्की, नेपाल, कंबोडिया, सीरिया आदि देश सम्मिलित हैं। यहाँ के निवासियों का प्रधान व्यवसाय कृषि करना है। ये पशुपालन का भी कार्य करते हैं। यहाँ जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक नहीं है जितनी भारत, चीन तथा जापान में है। कम जनसंख्या वाले क्षेत्र इस क्षेत्र में एशिया महाद्वीप का यह भाग सम्मिलित है जो मानव निवास के लिए सुविधाएं प्राप्त नहीं है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग या तो पहाड़ी एवं पठारी है अथवा मरुस्थल है। एशिया के गर्म एवं शीत मरुस्थल इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में एशियाई रूस, मंगोलिया, अरब, ईरान, अफगानिस्तान, तिब्बत आदि सम्मिलित हैं। इस भाग की जलवायु एवं अन्य प्राकृतिक परिस्थितियां मानव आवास के अनुकूल नहीं है। इस भाग में एशिया महाद्वीप की लगभग 8% जनसंख्या निवास करती है, जबकि यह भाग एशिया महाद्वीप के लगभग आधे भाग से घेरे हुए हैं। जनसंख्या में कमी के कारण यहाँ जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व भी बहुत कम है। इस भाग में कुछ स्थान तो ऐसे हैं जो मानव शून्य है। आज इतना ही।